DZA ऑफिशियल के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, शहज़ादी दरियाबार की दास्तान ज़िंदगी दूसरा हिस्सा। खुदादाद ने उस औरत से मुफस्सल हालात मालूम किए तो औरत ने कहा, मेरी दास्तान मुसीबत सुनकर रंज और गम ही आपको होगा। मैं दरअसल जजीरा दरियाबार के बादशाह की लड़की हूँ। मेरे वालिद के हाँ शुरू में कोई औलाद न थी, जिसकी वजह से वो परेशान रहा करते थे। बुढ़ापे के करीब जब वो मायूस हो चुके तो एक दरवेश की दुआओं की बदौलत में आशफीता बख्त पैदा हुई। मेरे वालिद बड़े खुश हुए और बड़े जश्न मनाए। जब मेरी उम्र 5 साल की हुई तो मेरे वालिद ने मेरी तालीम का इंतजाम इस तरह किया जैसे आम बादशाह अपने लड़कों के लिए करते हैं। वो कहा करते थे कि मेरे बाद वारिस तख्त ताज मेरी बेटी ही होगी। उसी जमाने में मेरे वालिद एक रोज शिकार खेलने गए। वहां एक हिरन पर उन्होंने तीर चलाया, वो जख्मी होकर भागा। वालिद ने उसका ताक़ुब किया और खुदा जाने कहां से कहां निकल गए। आगे जाकर हिरन घने जंगल में गुम हो गया। अब मेरे वालिद बहुत परेशान हुए क्योंकि रास्ता मालूम न था और रात सर पर आ चुकी थी। मजबूरन वो घोड़े की लगाम पकड़कर किसी मामिन की तलाश में एक सिमत चले। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने एक रोशनी देखी और ये ख्याल करके कि यहाँ कोई जरूर रहता होगा, उसी तरफ चल दिए। करीब जाकर एक मकान नजर आया जिसमें एक आदमखोर बैठा था। उसके करीब एक हसीन औरत एक छोटे बच्चे को लिए हुए जारो कतार रो रही थी। आदमखोर के करीब एक इंसान की टांग पड़ी थी जिससे वो गोश्त के टुकड़े काट काट कर खा रहा था। ये मंजर देखकर मेरे वालिद खौफ से कांप गए, लेकिन उन्होंने बड़े ज़ब्त से काम लिया और उस बेकस औरत की हालत देखकर बहुत मुतासिर हुए। आदमखोर ने इंसानी गोश्त के भुने हुए टुकड़े खाकर औरत की तरफ तवज्जो दी और उसको अपने साथ हम बिस्तर होने के लिए मजबूर करने लगा। वालिद ने जब अंदाजा कर लिया कि या तो इस औरत की इस्मत तबाह हो जाएगी या इसको भी कत्ल कर देगा, तो उन्होंने खुदा का नाम लेकर एक तीर मारा जो आदमखोर के सीने में पिवस्त हो गया और वो एक हैबतनाक चीख के साथ पीछे की तरफ गिर पड़ा। एड़िया रगड़ने लगा। जब तक वालिद अंदर पहुंचे हबशी ठंडा हो चुका था और वो औरत हैरान चारों तरफ देख रही थी। मेरे वालिद ने उसको इत्मीनान दिलाया कि अब तुम कोई फिक्र न करो और मुझे बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ किस तरह आई। उसने मेरे वालिद का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगी कि मैं करीब के छोटे से जजीरे के संग कबीला के सरदार की बीवी हूँ। ये जंगी मुद्दत से मुझे हासिल करने की फिक्र में था। एक रोज इत्तफाकन मैं इसको मिल गई और ये मुझको जबरदस्ती पकड़ लाया। खुदा का शुक्र है कि आपकी बदौलत इज्जत सलामत रह गई। वो रात मेरे वालिद ने उस मकाम में गुजार दी और सुबह को उस औरत को साथ लेकर तलाश बसियार के बाद अपने आदमियों से आ मिले। वहां से वो अपने महल में आ गए और उस औरत के रहने सहने का भी इंतजाम कर दिया। उसका लड़का भी तालीम हासिल करने लगा। मेरे वालिद ने चारों तरफ उसके शौहर को तलाश कराया, लेकिन 8-10 साल गुजरने के बावजूद भी उसका कोई पता न चला। उसके बाद मेरे वालिद ने उस औरत से शादी कर ली, लेकिन उसने ये शर्त रखी थी कि मेरी शादी उसके लड़के से कर दी जाए। उस शर्त को मंजूर कर लिया, मगर ये कैद लगा दी कि फिर ये लड़का और कोई शादी नहीं करेगा। लड़के ने उस शर्त को अपनी जिल्लत समझा और दर पर्दा वो मेरे वालिद का दुश्मन बन गया। मेरी दूसरी माँ के जेर असर वो फौज का अफसर बन गया। चुनाचा एक रोज मौका पाकर उसने वालिद को कत्ल कर दिया और फौज की मदद से मुल्क पर कब्जा कर लिया। वजीर ने खुफिया तौर पर मुझे महल से निकाल कर चंद काबिल एतमाद मुलाजमों और एक खादमा के साथ करीब के एक बादशाह के पास भेज दिया जो मेरे वालिद के दोस्त थे। लेकिन किस्मत की गर्दिश बाकी थी। मैं जिस जहाज में सफर कर रही थी वो तूफान की जद में आकर तबाह हो गया। सब साथी गर्क हो गए, लेकिन मैं दुनिया की और मुसीबतें बर्दाश्त करने को एक तख्ते के सहारे एक किनारे पर जा लगी। भूख और प्यास से मैं नीम जान हो रही थी। कुछ पत्ते खाकर पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा करके बैठ गई। अपनी बेकसी और बेबसी मेरा जी भर आया और मैं रोने लगी। थोड़ी देर के बाद चंद आदमी मेरे पास आए। एक जो उनमें अफसर मालूम होता था कहने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी रो रही हो। देर तक मेरे मुंह से कोई लफ्ज न निकला।
शिद्दत यास से मैं हिचकियां लेकर रो रही थी। आखिर उसकी तशफ़ी देने से मेरी तबीयत ठिकाने आई तो मैंने उन्हें अपनी दास्तान मुसीबत सुनाई। वो रहम खाकर मुझे अपने घर ले गया और अपनी वालदा के सुपुर्द कर दिया। वहाँ जाकर मुझे मालूम हुआ कि वो एक छोटे से इलाके का हाकिम है। थोड़े ही अरसे के क़याम में वो मुझसे मोहब्बत करने लगा। एक रोज़ अपनी वालदा की मार्फत निकाह के मुतल्लिक उसने मेरी मर्जी मालूम कराई। मैंने ये सोच कर कि बज़ाहिर इसमें कोई बुराई नहीं और मेरा भी कहीं दूसरा ठिकाना नज़र नहीं आता, मंजूरी दे दी। चुनांचे करीब 1 महीने की तारीख मुकर्रर कर दी गई। अभी कई रोज़ बाकी थे कि हमारे इलाके पर एक दुश्मन ने हमला कर दिया। शिकस्त खाकर मैं और वो हाकिम इलाका जिससे मेरी शादी होने वाली थी एक कश्ती में बैठकर फरार हुए और 2 रोज़ के सफ़र के बाद हमें एक जहाज़ मिल गया। जब हम उसके करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि वो डाकुओं का जहाज़ है। चुनांचे उन लोगों ने हमें गिरफ्तार कर लिया और मेरे मंसूब को कत्ल करके समंदर में फेंक दिया। मैं फिर उन मुसीबतों में घिर गई और यकीन हो गया कि अब मेरी इस्मत नहीं बच सकती, लेकिन कुदरत को ऐसा मंजूर न था। मेरे हसूल के बारे में डाकुओं में झगड़ा हो गया और मामले ने इतना तूल पकड़ा कि उनमें लड़ाई शुरू हो गई। बहुत से मारे गए, कुछ जख्मी हो गए। इस गड़बड़ में जहाज उनके काबू से बाहर हो गया। मालूम नहीं कौन बचा और कौन गर्क हुआ। बहरहाल मैं एक डाकू के साथ एक तख्ता जहाज पर तैरती हुई किनारे पर आ लगी। खुशकी पर पहुंचकर हम दोनों शहर में आए और एक जगह क़याम किया। वो डाकू भी मेरा तलबगार था। मैंने बड़ी खुशामद से उसको समझाया कि तुम्हारा गिरोह तो ख़त्म हो ही गया, तू अभी इस ज़िंदगी से किनारा कश हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी दूसरे शहर में चलकर कुछ कारोबार कर लो, फिर मुझसे निकाह कर लेना। खामखा हराम कारी से क्या फ़ायदा। इस बारे वो राज़ी हो गया। कुछ जवाहरात उसके पास थे, उनको फ़रोख्त करके उसने एक गुलाम और एक लौंडी खरीदी और मुझे साथ कैरा लेकर चला गया। राह में उस आदम और जंगी के हाथ गुलाम, कनीज और वो डाकू मारे गए तो मैं कैद हो गई। यहाँ आए हुए मुझे चंद ही रोज़ हुए थे कि आप आ गए और इस मरदूद को जहन्नम दाखिल कर दिया। खुदादाद शहजादी दरियाबार की कहानी सुनकर बहुत मुतासर हुआ और कहने लगा कि आप आइंदा के लिए बिल्कुल परेशान न हो, जिस तरह आप चाहें इंतज़ाम हो जाएगा। मलिक हसीरन के शहजादे हैं, अगर तुम पसंद करो तो इनमें से किसी के साथ शादी हो सकती है। इसके अलावा अगर मुझे तुम ये इजाज़त बख्शो तो मैं भी हाजिर हूँ। शहजादी दरियाबार ने सर झुका लिया, फिर कहने लगी कि आपने मेरी जान, इज़्ज़त बल्कि हर चीज़ बचाई है। अगर आप भी मुझे इसकी इजाज़त दें कि मैं ज़िंदगी भर आपकी खिदमत करके कुछ बारे एहसान उतार सकूं तो मेहरबानी होगी। खुदादार ने बखुशी मंजूर कर लिया और ये तय हो गया कि शहर पहुंचकर निकाह कर लिया जाएगा। रात को जब सब आराम से लेटे तो खुदादार ने बातों ही बातों में भाइयों को ये बता दिया कि मलका फिरोज़ा का लड़का हूँ और तुम्हारा हकीकी भाई हूँ। मैं मलिक यासीन के यहाँ ज़ेर परवरिश था। वालिद और तुम सब भाइयों को देखने चला गया था। बज़ाहिर तो सब भाई बहुत खुश हुए, लेकिन दिलों में कदूरत और बढ़ गई। मौका पाकर सब ने मशवरा किया कि इस वक्त अजनबी समझते हुए हमारे वालिदैन इसकी इतनी इज़्ज़त और तौकीर और हमारी गिरफ्तारी और उसके ज़रिए रिहाई के हालात सुनेंगे तो उसकी कदर व मंज़लत उतनी ही बढ़ जाएगी कि हम किसी शुमार व कतार में ही नहीं रहेंगे। इसलिए इसका किस्सा पाक कर देना चाहिए। ये राय पेश की और मंजूर हो गई। खुदादान भाइयों की मकरों से लाइल दिल पसंद दुल्हन के हसूल के दिलखुश कुन ख्यालात में मज़े से सो रहा था कि फितना ख्वाब दीदा बेदार हुआ। जालिम भाइयों ने अपने नज़दीक इसको टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया और घबराहट में शहजादी दरियाबार को भूल गए। ये सब भाग गए। सुबह को जब शहजादी की आंख खुली तो मकान सुनसान था। फिर कर देखने लगी। जब खुदादाद के कमरे में पहुंची तो उसके मुंह से दर्दनाक चीखें निकल गई। शहजादा खून में नहाया हुआ, जख्मों से चूर, बेहोश पड़ा था। शहजादी दरियाबार की चीखों से गालबन कुछ हवास कायम हुए होंगे। उसके मुंह से सिर्फ कहने की आवाज निकली। उसने करीब जाकर देखा तो जिंदगी की रमक बाकी थी। चुनांचे शहजादी उसको गैर महफूज ही छोड़कर किसी इमदाद की तलाश में निकली। अंधाधुंध एक सीमा चलती रही। इत्तफाकन एक बूढ़े जराह के मकाम पर गई और रो रो कर कुल हाल इसको सुनाया। जराह बड़ा नेक नफ्स और खुदा तरस
आदमी था। उसी वक्त दवाएं वगैरह लेकर शहजादी के साथ रवाना हो गया। वापस आकर देखा तो शहजादे का कहीं पता न था। शहजादी दरियाबार रज़्ज़ारों कतार रोने लगी। नेक दिल जराह ने उसको तसल्ली दी और अपने साथ गांव में ले गया। वहां अपनी बीवी को कुल हालात बताकर मुझे उसके सुपुर्द कर दिया। चंद रोज तक शहजादी दरियाबार बिल्कुल बदहवास रही। आखिर वक्त गुजरने के बाद जराह की बीवी की दिलजोई से कदरे तबीयत बहाल हुई तो जराह और उसकी बीवी ने मशवरा दिया कि मलिक हसीरन का दारुल सल्तनत करीब है, तुम उसके पास चलो और अपनी दास्तान मुसीबत सुनाओ। हमें यकीन है कि वो दाद रसी करेगा और अगर शहजादा जिंदा मौजूद होगा तो जरूर तलाश से मिल जाएगा। ये तजवीज़ बहुत माकूल थी। चुनाचा जराह और शहजादी दो ऊँटों का इंतजाम करके शहर हसीरन की तरफ रवाना हो गए। तीसरे दिन वहां पहुंचकर एक कारवां सराय में क़याम किया। जराह ने शहजादी को समझा दिया कि हर कस व नाकिस से अपना हाल बयान न करना, क्योंकि खुदा दाद के कातिल भाई यही हैं। अगर इनको तुम्हारी आमद का इल्म हो गया तो कोई न कोई फितना खड़ा कर देंगे। चुनाचा पहले जराह ने शहर में जाकर हालात मालूम करने शुरू किए ताकि दरियाफ्त हो सके कि शहजादगान हसीरन ने यहाँ आकर क्या किस्सा मशहूर किया है। मुख्तलिफ लोगों से पूछ गछ करते हुए उसे इल्म हुआ कि शहजादा खुदादाद की वालदा मलका फिरोजा भी यहीं आ गई है और अपने बेटे की तरफ से बेहद फिक्रमंद है। मलिक हसीरन को जब ये मालूम हुआ कि खुदादाद सिपह सलार अफवाज उसका अपना बेटा था, हर तरफ उसकी तलाश करा रहा था, लेकिन अब तक उसका कहीं पता नहीं चला और बादशाह बहुत रंजीदा था। ये सब हालात मालूम करके जरा सराय में वापस आया और शहजादी को कुल वाकयात सुनाकर कहने लगा कि मेरी राय है कि तुम किसी न किसी तरह पहले मलका फिरोजा से मिलो और उसको सारा माजरा सुनाओ, उसके बाद बादशाह तक रसाई आसान होगी। शहजादी दरियाबार ने भी ये तजवीज़ पसंद की। चुनाचा नकाब ओढ़कर महल सराय पहुंची और दरबानों से मुख्तलिफ हीले बहाने करके अंदर जाने में कामयाब हो गई। एक कनीज ने इसको फिरोजा की खिदमत में पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर उसने तखलिया की दरखास्त की। मलका फिरोजा ने बड़े ताज्जुब के साथ अलग ले जाकर आने का सबब दरियाफ्त किया। शहजादी दरियाबार ने रो रो कर शहजादा खुदादाद की कुल दास्तान सुनाई और जिस तरह जराह की इमदाद से यहाँ तक पहुंची वाकयात भी अर्ज किए। मलका फिरोजा हालात सुनकर बहुत रोई। इसके बाद उसने मलिक हसीरन शाह को महल सराय में बुलाकर सब हाल सुनाया। बादशाह देर तक शहजादी से मुख्तलिफ सवाल करता रहा। उसके बाद सख्त गुस्से की हालत में बाहर गया और तमाम शहजादों को बुलाकर असली वाकयात बताने का हुक्म दिया और साथ ये भी कहा कि अगर तुमने गलत बयानी की तो कत्ल कर दूंगा। एक कमजोर दिल शहजादे ने सब माजरा सुना दिया। इस तरह शहजादी दरियाबार के बयान की मुकम्मल तस्दीक हो गई। चुनाचा मलिक हसीरन ने तमाम शहजादों को कैद कर दिया और खुदादाद को मुर्दा समझकर एक मकबरा बनवाया, जहाँ रोजाना खुद जाकर फातिहा खानी करता और अपने काबिल और होनहार लड़के को याद करके रोता। अभी बादशाह का रंज और गम भी कम नहीं हुआ था कि करीब एक दूसरे बादशाह ने, जिसे मालूम हो गया था कि खुदादाद सिपह सलार अफवाज कत्ल हो गया है और शहजादे भी कैद में है, मलिक हसीरन के मुल्क पर हमला कर दिया। बादशाह ने जो कुछ फौज थी उसकी इमदाद से मुकाबला शुरू किया, लेकिन वो दिल शिकस्ता हो चुका था, जमकर मुकाबला न कर सका। यहाँ तक कि मलिक हसीरन की फौज एक दिन में रुस्वा हो गई, दारुल सल्तनत के करीब पहुंच गई और यकीन था कि चंद सवार बेतहाशा घोड़े दौड़ाते हुए बादशाह खिदमत में आए और अर्ज किया कि मुबारक हो, शहजादा खुदादाद माँ फौज के आ गए हैं और इस वक्त शहर में दाखिल हो चुके हैं। हम हजूर को इतला देने आए हैं। बादशाह जोश मुसरत में उठ खड़ा हुआ और उसी वक्त घोड़े पर सवार होकर अपने होनहार बेटे के इस्तकबाल को चला। शहर के दरवाजे के करीब खुदादाद मिल गया। बाप को देखकर घोड़े से कूद पड़ा और दौड़कर रकाब थाम ली। मलिक हसीरन ने भी घोड़े से उतरकर बेटे को सीने से लगाया और देर तक मोहब्बत के आंसू बहाता रहा। फिर शहजादे को लेकर महल सराय में पहुंचा और उसकी वालदा को इतला दी। मलका फिरोजा ने आकर बेटे को प्यार किया और शहजादी दरियाबार के आने की खुशखबरी भी दी। शहजादा सबसे मिलकर दरबार में आया और उसी वक्त अफसरान फौज को बुलाकर सूरत हाल के मुतल्लिक मशवरा किया और ये तजवीज़ हुई कि दुश्मन पर एक शब खून मारना चाहिए। चुनाचा खुदादाद की जेर कमान मजबूत दस्ता तैयार हुआ और उन लोगों ने बड़ी बेजिगरी से दुश्मन की फौज के मुख्तलिफ हिस्सों पर कई शब खून मारे और फिर शहजादा वापस आ गया।
تمام فوج میں مشہور ہو گیا کہ سپہ سالار افواج شہزادہ خداداد آ گیا ہے۔ اس سے فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ حسب معمول جنگ شروع ہوئی، لیکن شب خون نے دشمن کے حواس برخاستہ کر دیے، چنانچہ وہ خداداد کے حملوں کی تاب نہ لا کر فرار ہو گئے۔ خداداد نے تعقب کر کے تمام فوج کو تتر بتر کر دیا اور وہ فتح فیروزی واپس آیا۔ تمام ملک میں فتح کا اعلان کر دیا گیا۔ دوسرے روز بادشاہ نے خداداد کی شادی شہزادی دریابار سے کر دی۔ شادی کے روز خداداد کے اصرار سے ملک حسیرن نے سب شہزادوں کو بھی آزاد کر دیا۔ بھائی خداداد کی سیر چشمی دیکھ کر گرویدہ ہو گئے اور عہد کر لیا کہ جہاں خداداد کا پسینہ گرے گا ہم اپنا خون بہا دیں گے۔ بادشاہ نے جرح کو بہت کچھ انعام دے کر رخصت کیا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔